नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया। वो फैसला मुस्लिम समाज के पक्ष में है। यानी कि जिस तरह से मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिस तरह से निचली अदालतों ने आदेश जारी कर दिए सर्वे के, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अब कोई भी नया फैसला, चाहे वो सर्वे का हो, और कोई भी याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी कि किसी मस्जिद पर या किसी दरगाह पर यह दावा किया जाता है कि उसके नीचे मंदिर है। दरअसल संभल में जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने का जो दावा किया गया और जिस तरह से निचली अदालत ने फैसला दे दिया सर्वे का, और उसके बाद सर्वे हुआ और सर्वे के बाद क्या हुआ ये पूरे भारत ने देखा। किस तरह से पत्थरबाजी हुई, किस तरह से गोलियां चली और किस तरह से कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। संभल का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि जो अजमेर शरीफ है उस दरगाह में भी मंदिर होने का दावा कर दिया गया। यानी कि तमाम तरह के हिंदू संगठन याचिका दाखिल कर रहे थे और अदालत यह कह रही थी कि इस मस्जिद का, इस दरगाह का सर्वे कर दिया जाए और सर्वे में पता चले कि क्या है। दरअसल भारत में एक एक्ट है। वो एक्ट क्या है वो मैं बताता हूं। वर्शिप एक्ट है 1991। यानी कि उसके हिसाब से अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं कहा कोई प्रभावी अंतिम या अंतरिम आदेश पारित नहीं करेगा, किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण आदि करने का कोई निर्णय नहीं होगा। यानी कि सीधे तौर पर जो हिंदू संगठन या कुछ लोग याचिका दाखिल कर देते थे और दावा कर देते थे कि फला मस्जिद के नीचे, फला दरगाह के नीचे मंदिर है, शिवलिंग है, वहां पर सर्वे कराया जाए, जांच कराई जाए, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कह दिया है कि कोई भी सर्वे का फैसला, आदेश, अंतिम आदेश या किसी भी तरह की याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। और यह सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी जीत बताई जा रही है। दैनिक जागरण की न्यूज है, लिखा है वर्शिप एक्ट, मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया केस फिलहाल नहीं होगा दायर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा होने तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने ये याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दायर करने को कहा है, जो किसी पूजा स्थल पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप में उसके स्वरूप में परिवर्तन की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। यानी सीधे तौर पर जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, उपासना स्थल अधिनियम, उसमें किसी भी तरह की जो है वो छेड़छाड़ नहीं हो सकती। उसी के हिसाब से ही सर्वे का आदेश दिया जा सकता है। और जिस तरह से राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, भव्य राम मंदिर बना, उसके बाद आप चाहे ज्ञानवापी का मामला उठा के देख लीजिए, चाहे आप उठा के देख लीजिए अभी हाल में ही संभल वाला मामला, और जिस तरह से अजमेर शरीफ दरगाह वाला मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं समाज में एक खाई बनती हुई नजर आई। और सीधे तौर पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला दे दिया है और कहा है कोई भी निचली अदालत अब ना कोई याचिका दाखिल स्वीकार करेगी और ना ही कोई अंतिम या अंतरिम आदेश सर्वे का या किसी और चीज का दिया जाएगा। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। इसको लेकर अरशद मदनी है, उन्होंने भी ट्वीट किया, लिखा उपासना स्थल अधिनियम 1991 में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक मुस्लिम पूजा स्थलों के सर्वेक्षण पर रोक। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी हैं, सांसद हैं राज्यसभा के कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा मस्जिद और दरगाहों के नीचे वोट बैंक तलाश रहे लोगों को आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक सीधा इशारा मिला है कि देश अंततोगत्वा संविधान से ही चलेगा। उपासना स्थल अधिनियम 1991 की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी निचली अदालतों के लिए भी एक सीख की तरह है। पिछले कुछ फैसलों में जिस तरह निचली अदालतों ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी की थी, उससे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया। अब
सबसे बड़ी चीज यही है कि लोगों ने अपनी राय भी दी और ये भी क्लियर हो गया कि जो उपासना अधिनियम है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसी के हिसाब से आदेश दिए जाएंगे, उसको ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि संभल वाले मामले में यह देखा गया कि किस तरह से याचिका दाखिल होते ही सर्वे का आदेश दिया गया और सर्वे का आदेश होते ही तुरंत टीम पहुंची, उसने सर्वे किया, उसके बाद फिर संभल में हिंसा भड़की थी। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर भी न्यूज़ 24 का एक ट्वीट है। अजमेर शरीफ दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार किया। यानी कि एक जो मुस्लिम पक्ष है उसका यह भी आरोप था कि उनको निचली अदालत ने सुना ही नहीं संभल वाले मामले में और तुरंत सर्वे का आदेश दे दिया था। यानी तमाम तरह की चीजें हैं और तमाम तरह के मामले ऐसे आ भी रहे हैं ये कि फलां मस्जिद के नीचे मंदिर है, फलां दरगाह के नीचे मंदिर है, उसकी जो है उसका सर्वे किया जाए और तमाम तरह की मांगे, तमाम तरह की याचिकाएं, तो उन पर अब फिलहाल रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संबंधित मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता हिंदू समाज के लिए पेश हुआ। इस कानून को संवैधानिक चुनौती आज सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों में से एक है जो भविष्य में भारत के संविधान के तहत हिंदू समुदाय के अधिकारों की सीमा निर्धारित करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, बहुत से लोग अपने आप को चमकाने के लिए, फेमस होने के लिए भी इस तरह की याचिकाओं का सहारा लेते हैं और दावा करते हैं कि फला मस्जिद के नीचे जो है मंदिर है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत से ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं कि तमाम तरह के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े जो मस्जिदें हैं, वहाँ भी लोग तमाम तरह के दावे करते हैं। तो इस तरह से समाज में एक कटुता पैदा होती है, गलत संदेश जाता है। उसी संदेश को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। बड़ा झटका उनके लिए है जो रोज़ ना रोज़ नई नई याचिकाएं दाखिल करते हैं, तमाम तरह के दावे करते हैं, निचली अदालतों में याचिका दाखिल करते हैं। और ये बड़ा फैसला मुस्लिम समुदाय के पक्ष में है, जो मुस्लिम समुदाय लगातार इस तरह की याचिकाओं का, इस तरह के दावों का विरोध करता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।